हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जो कि आज हम लोग का जो टेस्ट सीरीज नंबर जो होगा 198 नंबर होगा, जो कि गुरु रहमान सर उनके द्वारा बनाया गया ये सेट है, जो कि पटना के बहुत ही प्रतिष्ठित टीचर हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया सेट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, ये बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध है और ये शासक हैं। ठीक है, तो कह रहा पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था वो किसके साथ हुआ था। ठीक है, ये किसके साथ हुआ था, तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। खानवा का जो युद्ध है जो 1527 में होता है, ये हुआ था राणा सांगा के साथ में हुआ था। और चंदेरी का जो युद्ध है 1528 में हुआ था, ये मेदिनी राय के साथ हुआ था। और घाघरा का जो युद्ध है ये आपको हुआ था अफगानों के विरुद्ध हुआ था, महमूद लोदी के साथ। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी। ये कहलाती थी पागा या बरगीर एवं सिलहरदार। ऑप्शन ए जो होगा इसका भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन करें कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। कौन सी युक्ति जो इसमें सही है, तो इसमें है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि असत्य है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। ऑप्शन सी जो है इसका गलत होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है। नीतिसार जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है आपका कामनंदक के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर है कि क्रीमियम युद्ध का
क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेरिस समझौता। 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेरिस समझौता, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन के सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल ओ डवायर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है। कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? तो ये कथन जो है हमारा लॉर्ड कर्जन का है। ये कथन लॉर्ड कर्जन का है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन के प्रदीप्त का वृत्त पृथ्वी को कौन से 2 गोलार्धों में विभाजित करता है? क्वेश्चन है प्रदीप्त का वृत्त पृथ्वी को कौन 2 गोलार्धों में विभाजित करता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दिन और रात, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि NH2 किसको जोड़ता है? NH2 है जो किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद और कोलकाता को जोड़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चेन्नई या मद्रास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन के पश्चिमी पवनों का उद्गम किसमें होता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपोषण उच्च, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर जो है किस प्रकार की चट्टान है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। 20 का राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हरमुज जल संधि किसको जोड़ता है? हरमुज जल संधि किसको जोड़ता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन करें कि किस पार्टी की सरकार में
किस पार्टी की सरकार में 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो 26 का राइट आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके, ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? यह है दिनेश स्वामी समिति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा एक विकास बैंक के रूप में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड द्वितीय निम्न में से किससे संबंध है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा दूध आपूर्ति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी समाधि होने के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोबिंद सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर तेतरा ताली लोक नृत्य है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मापदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? कह रहा है कि निम्न में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, 38 का राइट आंसर हो जाएगा उड़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो 39 का राइट आंसर होगा दाईं से बाईं की ओर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
40 नंबर क्वेश्चन है कि आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1974। सितंबर 1974 ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन के प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस मनाया जाता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरोजनी नायडू की स्मृति पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चारित्रपुत्र पराक्रम ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। WHO की स्थापना कब हुई थी। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तुर्कमेनिस्तान ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभन गिल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। 47 का राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन के वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है। तो यह है हमारा केरल ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन के 15 मार्च 1925 को किस थीम के आधार पर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 49 का राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कर के पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। 50 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा LIC द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा बैगाई नदी किस राज्य में स्थित है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। 53 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है। कह रहा है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम। 54 का राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा गैबोन। 55 का राइट आंसर हो जाएगा गैबोन, ऑप्शन बी हो जाएगा।
56 नंबर क्वेश्चन, खबरों में रहा एलेस्टोनिया अस्कोलारिस क्या है? एलेस्टोनिया अस्कोलारिस क्या है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पेड़, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये हुआ है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद का किसका निर्वाचन हुआ है? किसका निर्वाचन हुआ है? ये हुआ है लुइस मोंटेनेग्रो, ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिस्मटेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? किसने संभाली है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, 60 का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? कह रहे कि किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषणा की है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इक्वाडोर, 61 का राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 50%, ऑप्शन बी। 69 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद, तमन्ने का संधि विच्छेद क्या होगा? तमन्ने का संधि विच्छेद क्या होगा? तमन्ने का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत्त प्लस मैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन के देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, 71 का राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन की किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है? सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर बाग सर तालाब, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन के कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगी? हवाई जहाज कहाँ होगी? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा बैग के ठीक ऊपर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन करे कि किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन जो है केंद्रक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 नंबर हेलोफाइटस होता है, हेलोफाइटस क्या होता है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा PCR CD एलिसा, यानी कि 1, 3, 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 नंबर है कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? एंटीबॉडी
नहीं होता है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा ए बी। 79 है कि न्यूटन के किस गति के नियम पर बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गति का नियम, द्वितीय गति का नियम ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीलिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, रक्त में अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक में। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, तैरना किस कारण से होता है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा श्यानता के कारण, श्यानता के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का, 84 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, ये इधर विटामिन दिया है और इधर प्रभाव दिया है, ठीक है। तो टेकोफेरॉल जो होता है ये जनन क्षमता की कमी के कारण होता है, ऑप्शन 3 नंबर हो जाए। नेप्थोक्विनोन जो होता है चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमने के अधिक रक्तस्राव, ये हो जाएगा, ठीक है। थाइमिन से क्या होता है, तो थाइमिन से हमारा बेरी होता है, ये 2 हो जाएगा। और साइनोकोबालमिन ये हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, यानी कि 31-24 ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजिक, यानी कि ऑप्शन सी डी जो होगा राइट आंसर होगा, बी और सी दोनों सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो इसका वेग परिवर्तन होता रहता है, इसका वेग परिवर्तन होता रहता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर क्वेश्चन की यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 नंबर विद्युत धारिता का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है, तो ये होता है फैराडे, ये फैराडे होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन के द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा स्मॉग, 90 का राइट आंसर हो जाएगा स्मॉग, ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्वेश्चन है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवोगाद्रो के नियम से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 है वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 नंबर है कि मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, क्योंकि यह बैठती है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंतःस्तर के साथ एक कोण पर, अंतःस्तर के साथ एक कोण पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक निम्नलिखित जंतु ऊतकों में से, निम्नलिखित जंतु ऊतकों में से कौन सा ऊतक हार्मोनों और ऊष्मा का परिवहन करता है और जल संतुलन बनाए रखता है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा रक्त। 94 का राइट आंसर हो जाएगा रक्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होता है? वसा संग्रहित होता है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एडीपोसाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? क्वेश्चन है कि मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाइलोरस, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला की सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा डायटम क्रस्टेसाई हैंगरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति, ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए और इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपको डेली वीडियो मिलते रहे तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।